हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। उससे पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ जाएगा। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इसको सिंपल इंटरेस्ट SI से सूचित करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय। क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इसी को आप आराम से मूलधन को P प्रिंसिपल, उसके बाद दर को रेट R और समय को टाइम यानी T से सूचित करते हैं, यानी PRT बटे 100 लिख सकते हैं। आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं और इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा। इसमें लिखा गया है कि 5,000 रुपये की 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी 5,000 रुपये टोटल है, यानी प्रिंसिपल इसका दे दिया है कितना? 5,000, यानी हमें दे दिया है मूलधन 5,000। ये क्या है? मूलधन है, ठीक। और आपको दर कितना दिया है? दर दिया है यानी रेट, दर दे दिया है 4%। कितना दिया है? 4%। और समय कितना दिया है? समय यानी टाइम, टाइम दिया है आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सिंपल, आप जैसा कि ऊपर में सूत्र देख रहे होंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। हम इस पर बैठाएंगे, मूलधन कितना है? 5,000 है, तो 5,000 लिख देंगे। उसके बाद गुना दर कितना है? 4, 4 लिखेंगे। और समय कितना है? 2, 2 लिख देंगे। नीचे कितना लिखेंगे? 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो डबल जीरो खत्म हो जाता है। यानी इसको जब हम गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, यानी 400 रुपये हमें क्या हो गया? तो ये इसका साधारण ब्याज होगा। इसी प्रकार आप अनेक हिसाब को बना सकते हैं। आइए हम कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल यानी P दे दिया है हमें कितना? 670 रुपये, 3% रेट है और टाइम दिया है 5 ईयर्स। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? SI निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? SI बराबर होता है PRT बटे 100। जैसा कि आपको यहाँ पर सूत्र हमने लिख दिया है, उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा P कितना है? 670 गुने R, रेट यानी कितना है? 3, और टाइम कितना है? 5, यानी 5 साल। इस बटा कितना है? 100। ये 100 अपने मन से देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितना हमें आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। अब ये नहीं हो रहा तो इसको गुना कर लेंगे। 3 सते 21, 3 छक 18, 18 दो 20, इतना बटे 2 आ गया, यानी 100.5 हमें आ जाएगा आंसर, ठीक। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीका से आप आराम से यानी आसान तरीके से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। आइए हम इसी पर कुछ और उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको और भी सटीकता से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि 2,000 रुपये के कितने वर्षों में 5% की दर से 400 रुपये ब्याज होगी। यानी आपको ब्याज भी दे दिया है और यानी आपको कितना रुपया यानी मूलधन भी दे दिया है, लेकिन हमको इसमें कितना वर्ष में यानी समय नहीं दिया है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र से निकालेंगे। जैसा कि आप लोग जानते थे, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। अब आपको क्या करना है? साधारण ब्याज की जगह 400 रुपया दे देना है। 400 बराबर मूलधन कितना दिया था हमें? 2,000 दिया था, 2,000 हम दे लेंगे। गुना समय हमको नहीं मालूम है, समय को हम T मान लेते हैं। उसके बाद गुना दर कितना मान दिया था? 5% दिया था बटा 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डबल जीरो कट गया। और यहाँ पर देखिए, 2 जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, 2 से 20 बार में ये भी कट जाएगा। फिर इस 5 से 5 चौक 20 कट गया, यानी T बराबर हमें कितना आ गया? 4 साल, यानी 4 ईयर्स। ठीक, इस तरह आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। और हम अगर आपको इसी प्रकार अगर आपको समय दे देगा और दर पूछेगा तो भी आप इसी प्रकार बनाइएगा। तो इसलिए हमने एक और क्वेश्चन लिया है, तो इस पर भी आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है 1,000 रुपये के ब्याज दर क्या होगी यदि उसका 2 साल में 900 रुपये ब्याज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको ये मूलधन दे दिया है, यानी SI बराबर क्या होता है? PRT बटे 100। और आपको इस पर सॉल्व करना है, तो कैसे करिएगा? तो देखिए, यहाँ पर SI का मान यानी सिंपल इंटरेस्ट का मान 900 रुपया दिया है और मूलधन कितना है? 1,000 रुपये मूलधन है। उसके बाद कितना है? रेट कितना है? रेट ही हमको निकालना है।
तो रेट को आर लिख देंगे और टाइम हमें दिया है 2 ईयर्स यानी 2 दे देंगे यहाँ पर, और बटे कितना कर देंगे 100। अब ये 0000 ये कट जाता है। ठीक, इस प्रकार आपने देखा कि 2 से इसको अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे r बराबर 19/2। सॉरी यहाँ पर कट रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इतना लिख दिए, यानी r का मान कितना आ गया 45%। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस तरह आपने देखा कि किस तरीका से आप किसी भी अगर आपको ब्याज निकालना दे देंगे तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।